हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिओम कुलकर्णी फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे टैक्स विद एचके के। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि इनकम टैक्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स होते हैं जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, जैसे कि आईटीआर 1 से लेकर आईटीआर 7 तक। तो आपके लिए कौन सा फॉर्म रिलेवेंट है, इसके बारे में ये वीडियो में हम चर्चा करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैंने मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए है, जिसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इनकम टैक्स के 7 फॉर्म्स होते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के 7 फॉर्म्स होते हैं। तो सबके लिए वो अलग अलग होते हैं, जैसे कि इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, या फिर सैलरीड पर्सन, बिजनेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, या फिर जैसे कि कैजुअल इनकम। आप सबके लिए ये फॉर्म्स अलग अलग होते हैं। तो आपको कौन सा फॉर्म कौन से वक्त फाइल करना है एंड आपके लिए कौन सा फॉर्म सही है, कौन सा फॉर्म रिलेवेंट है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले बात करते हैं आईटीआर 1 के बारे में। तो आईटीआर 1 से लेकर आईटीआर 7 तक जो इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म है, इनको हम क्लासिफाई करेंगे पर्सन के हिसाब से। मतलब इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर पर्सन की डेफिनेशन में, जैसे कि इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, एओपी, बीओआई के हिसाब से इसको क्लासिफाई करेंगे। तो जो इंडिविजुअल को फॉर्म एप्लीकेबल है वो है आईटीआर 1 से लेकर आईटीआर 4 तक। तो इसको हम फर्दर क्लासिफाई करेंगे कि किस को आईटीआर 1 से आईटीआर 4 तक फॉर्म्स फिल करना पड़ते हैं। तो जो भी इंडिविजुअल है पर्सन्स के अंदर, वो 2 कैटेगरी में क्लासिफाई होते हैं। एक तो सैलरीड पर्सन या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब जो बिजनेस से अपना इनकम कमाते हैं, या फिर सैलरीड पर्सन जो किसी के यहाँ काम करके अपना इनकम कमाते हैं। तो जो भी सैलरीड पर्सन है उनके लिए 2 फॉर्म्स एप्लीकेबल है, आईटीआर 1 एंड आईटीआर 2। तो आईटीआर 1 किसके लिए है एंड आईटीआर 2 किसके लिए है? तो आईटीआर 1 के कंडीशंस, वो रेसिडेंट इंडियन होना चाहिए, मींस वो अपना रेसिडेंट होना चाहिए इंडिया का। सेकंड, टोटल इनकम लेस देन ₹50 लाख, मतलब उसकी टोटल इनकम 50 लाख से कम होनी चाहिए। 50 लाख से ऊपर है तो उसको वो आईटीआर 1 फॉर्म एप्लीकेबल नहीं होता। एंड हैविंग फॉलोइंग सोर्स ऑफ इनकम ओनली, मतलब अभी इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, कैजुअल इनकम इज नॉट अलाउड। मतलब ये 3 हेड्स के अंदर ही जिनकी इनकम है उनको आईटीआर 1 एप्लीकेबल है। सेकंड, मतलब फिर से कंडीशन, एग्रीकल्चरल इनकम अप टू ₹5,000, मीन्स जो भी एग्रीकल्चरल इनकम डिस्क्लोज करते हैं 5,000 रुपए तक, उनके लिए भी आईटीआर 1 एप्लीकेबल है। नेक्स्ट, डज नॉट ओन एनी फॉरेन एसेट, मतलब आपकी कोई भी एसेट, कोई भी घर या फिर कोई भी प्रॉपर्टी आपकी फॉरेन में नहीं, इंडिया छोड़ के दूसरे देश में नहीं होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट, नॉट अ डायरेक्टर, नॉट अ होल्डिंग अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स, मतलब जो भी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स है वो आपने होल्ड नहीं करना है, एंड आप किसी भी कंपनी के डायरेक्टर नहीं है, तो आपके लिए आईटीआर 1 एप्लीकेबल है। और आईटीआर 2, मतलब ये सब कंडीशन जो सेटिस्फाई नहीं करते उनके लिए आईटीआर 2 एप्लीकेबल है। मतलब जैसे कि टोटल इनकम लेस देन ₹50 लाख, ये जो कंडीशन थी, तो किसी की इनकम अगर 50 लाख से ऊपर है तो उनके लिए आईटीआर 2 एप्लीकेबल है इन केस ऑफ सैलरीड पर्सन। अब बात करेंगे इंडिविजुअल के केस में, जो बिजनेस से अपना इनकम कमाते हैं। तो जो बिजनेस में अपना इनकम शो करते हैं उनके लिए है 2 आईटीआर्स, जैसे कि आईटीआर 3 एंड आईटीआर 4। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आईटीआर 4 की, फिर आईटीआर 3 की। तो आईटीआर 4 किस किस को फाइल करना पड़ता है? टोटल इनकम अप टू ₹50 लाख, मतलब कंडीशंस जिनकी टोटल इनकम अप टू 50 लाख है, मतलब 50 लाख से कम है या फिर 50 लाख है, उनके लिए आईटीआर 4 एप्लीकेबल है। एंड हैविंग फॉलोइंग सोर्स ऑफ इनकम ओनली, मतलब उनकी इनकम ये जो अभी सोर्सेस दिए हैं वही सोर्सेस में से होनी चाहिए। इससे ज्यादा अगर कोई भी सोर्स में से होगी तो उनके लिए आईटीआर 3 एप्लीकेबल होगा। जैसे कि इनकम फ्रॉम सैलरी, मतलब जो बिजनेस भी है उनका और जो सैलरी से भी अपना इनकम कमाते हैं उनके लिए भी आईटीआर 4 एप्लीकेबल है। सेकंड, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी, मतलब एक से ज्यादा अगर हाउस प्रॉपर्टी है तो आपको आईटीआर 3 फाइल करना पड़ेगा। और अगर आपकी एक ही हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आपकी इनकम आप शो करते हो तो आपको आईटीआर 4 एप्लीकेबल है। थर्ड, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। फोर्थ, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में, जैसे कि इंटरेस्ट इनकम भी, ओनली इंटरेस्ट इनकम अलाउड है। जैसे कैजुअल इनकम अगर आपकी है तो आप आईटीआर 4 फाइल नहीं कर सकते। और नेक्स्ट कंडीशन, टर्नओवर अप टू ₹2 करोड़, मतलब अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से अंदर है, मतलब 2 करोड़ से कम है, तो ही आप आईटीआर 4 आपके लिए एप्लीकेबल है। ऑप्टेड फॉर प्रिजम्पटिव इनकम स्कीम अंडर सेक्शन 44AD, 44ADA एंड 44AE, मीन्स अगर आपका इनकम आप प्रिजम्पटिव, मतलब पहले ही एज्यूम करके शो करते हो, जैसे कि 8% या फिर डिजिटल माध्यम से आपने कुछ पेमेंट किया है तो 6%, तो इसके लिए भी आईटीआर 4 एप्लीकेबल है। तो
ITR 3 एप्लीकेबल किसके किसके लिए है? तो सेकंड मतलब ITR 3 जो भी इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता उनके लिए ITR 3 एप्लीकेबल है। मतलब अगर किसी की इनकम कोई 2 हाउस प्रॉपर्टी की इनकम अपनी शो करता है तो उनके लिए ITR 3 उनको फाइल करना पड़ेगा, ITR 4 उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इनकम फ्रॉम 1 हाउस प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर ITR 4। सो दिस इज ऑल अबाउट इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स 1, 2, 3 एंड 4 इन केस ऑफ इंडिविजुअल्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने और भी मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, जिसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। कीप एंजॉयिंग टैक्स विद एचके के। बाय बाय।